नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं मानक गुप्ता। शाम के 5 बज रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद 2-3 राज्यों पर सबकी नजरें, जहां होने वाले विधानसभा चुनाव, और हर किसी के मन में सवाल, कौन जीतेगा महाराष्ट्र, कौन जीतेगा हरियाणा, कौन जीतेगा झारखंड, साथ ही जम्मू कश्मीर। वहां भी इस साल के अंत तक चुनाव होने की पूरी संभावना। लेकिन सबसे ज्यादा हलचल इस समय महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में आप जानते ही हैं, 2 पार्टियां टूटी। उसके बाद लोकसभा चुनाव का नतीजा ऐसा आया, एनडीए को झटका लगा और महाविकास आघाड़ी या इंडिया गठबंधन को वहां पर जीत हासिल हुई। महाराष्ट्र एक ऐसा अहम राज्य रहा जिसने बीजेपी को 272 के बहुमत के आंकड़े से नीचे लाने में अहम रोल अदा किया। अब विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट वहां पर बहुत तेजी से हो रही है। चर्चा यह हो रही है, एनडीए और एमवीए दोनों में इस बार 288 सीटों पर किसका दावा मजबूत है। शरद पवार ने इस बीच एक बहुत ही दिलचस्प नारा दे दिया है, दिलचस्प दावा कर दिया है। शरद पवार राजनीति के चाणक्य, और इस बार महाराष्ट्र में भी उन्होंने साबित कर दिया कि अभी भी एनसीपी के असली बॉस वही हैं। इस बार शरद पवार ने कह दिया, इस बार एमवीए 225 सीटों से ज्यादा, 288 में से महाराष्ट्र में जीतने जा रही है। 225 288 में से, जरा सोचिए। शरद पवार कहते हैं, इस वक्त महाराष्ट्र की सत्ता गलत लोगों के हाथ में है। अक्टूबर में यहां विधानसभा चुनाव है, इस बार जरूर सरकार बदलेगी। पिछली बार हमारे सिर्फ 6 सांसद 2019 के चुनाव में जीतकर संसद गए थे। इस बार 48 में से हमारे 31 सांसद जीते हैं और हमारी एनसीपी के भी 10 में से 8 सांसद जीतकर संसद जा रहे हैं। संदेश साफ है, इस बार महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में 225 सीटों से भी ज्यादा जीतने जा रही है। यह तो खैर शरद पवार का दावा है। लेकिन अगर दोनों गठबंधनों को देखें, एनडीए को और एमवीए को, दोनों में सीट बंटवारे पर अभी से खींचतान शुरू हो गई। एमवीए और एनडीए दोनों में 3-3 दल हैं और तीनों के अपने अलग अलग दावे। पहले एमवीए का आपको सीन बताता हूं। महाविकास आघाड़ी में उद्धव गुट 125 सीटें मांग रहा है, अपना दावा कर रहा है। 125 सीटों पर उद्धव ठाकरे ने कह दिया कि हम चुनाव लड़ेंगे, हमारा दावा बनता है। चुनावी समीक्षा शुरू हो गई। अपने कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के लिए उद्धव ठाकरे ने कह दिया है 125 सीटों पर। और कांग्रेस पहले ही 150 सीटों पर अपना दावा ठोक चुकी है। एनसीपी शरद पवार पहले ही कह चुकी है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम ज्यादा से ज्यादा सीटें लड़ने की कोशिश करेंगे। यह है दावे। कांग्रेस 150, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट 125 और एनसीपी शरद पवार गुट ज्यादा से ज्यादा। अब आइए एनडीए। एनडीए में तो हालात और ज्यादा पेचीदा लग रहे हैं। एनडीए में 2 सहयोगी 100 से ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। शिंदे गुट कह रहा है, हम 100 से ज्यादा सीटें लड़ना चाहते हैं, हमारा दावा बनता है और 100 सीटों पर हमने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। यह एकनाथ शिंदे गुट ने, शिवसेना ने साफ कर दिया है। वहीं एनसीपी का जो अजीत गुट है, उसके नेता भी कह रहे हैं कि हम 85 से 100 सीटों पर चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। लोकसभा में सीट आई है इस बार एनसीपी अजीत गुट को 4 में से, लेकिन विधानसभा में 85 से 100 सीटों पर वो दावा ठोक रहे हैं। और बीजेपी पहले ही कह चुकी है कि हम आधी सीटों पर कम से कम चुनाव लड़ना चाहते हैं, हमारा दावा इतनी सीटों पर कम से कम बनता है। 2019 में बीजेपी 152 सीटों पर लड़ी थी, जब एनडीए में बीजेपी और अनडिवाइडेड शिवसेना थी। तब शिवसेना लड़ी थी 124 सीट पर और बीजेपी लड़ी थी 152 पर। अब एनडीए में सीटों की डिमांड आंकड़ों में जरा देख लीजिए एक बार, क्योंकि बड़ा दिलचस्प यह आंकड़ा आपको दिखाई देगा। बीजेपी 144 सीटें मांग रही है, शिवसेना शिंदे गुट 100 से ज्यादा और एनसीपी अजीत गुट 85 से 100। अब 288 सीटों में यह बंटवारा कैसे होगा, यह देखना भी दिलचस्प रहेगा। जल्दी से अब आपको लोकसभा चुनाव का नतीजा याद दिला दूं। इस बार जो लोकसभा चुनाव का नतीजा आया, बहुत ही दिलचस्प। यह देखिए नतीजा, एनडीए और इंडिया में एनडीए को मिली सिर्फ 17, इंडिया गठबंधन को मिली 30, अदर्स को मिली 1। और अगर ब्रेकअप देखेंगे, एनडीए की जो 17 सीट है उसमें बीजेपी को मिली 9, शिवसेना शिंदे गुट को मिली 7 और एनसीपी अजीत गुट को मिली 1। यह है ब्रेकअप एनडीए का लोकसभा चुनाव का। अब महाविकास आघाड़ी का ब्रेकअप देख लीजिए। एमवीए को 30 सीटें मिली हैं,
इसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है 13 सीटों के साथ, उद्धव गुट को मिली 9 सीटें और एनसीपी शरद पवार गुट को मिली 8 सीटें। राष्ट्र की बात में अब आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। आज का पहला सवाल मेरा यही है, शरद पवार क्यों बोले अब की बार 225 पार? कितना दम है 225 पार में? और दूसरा, 2024 का दूसरा राउंड जो होने जा रहा है चुनाव का इस साल के अंत में, उसमें कौन भारी दिख रहा है? आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं